सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, वैकल्पिक हल होने पर राहत से नहीं कर सकते इनकार और चीफ जस्टिस के बिना ना करे कार्रवाई। ये दो महत्वपूर्ण जो आपके लिए फैसले हैं, इनका 69,000 और बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जरूर आपको अवगत कराएंगे। कुछ विशेष जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 69,000 और बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे को लेकर के अवगत कराएंगे। तो निवेदन रहेगा, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आपको अवगत कराया तो स्पष्ट किया गया कि वैकल्पिक उपाय होने पर राहत से इनकार का फैसला खारिज। साथियों, ये खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर आश्चर्य जताया है जिसमें याचिकाकर्ता को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया गया है कि उस मामले में वैकल्पिक उपाय हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस विवादित आदेश को पढ़कर आश्चर्यचकित है कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2022 के आदेश के खिलाफ एस्टेस केयर एंड ट्रांसैक्शंस एंटरप्राइजेज लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, यदि हाईकोर्ट ने पाया कि मामला स्वीकार करने लायक है और तो वैकल्पिक उपाय होने के आधार पर अंतरिम राहत देना या मना करने के संबंध में मुद्दे पर विचार न करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे विचार में अंतरिम राहत देने का इनकार करने के सवाल पर विचार न करना हाईकोर्ट ने निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने में विफलता होगी और पीठ ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस हाईकोर्ट में भेज दिया। साथियों, स्पष्ट किया गया है इसमें कि वैकल्पिक उपाय होने पर राहत से इनकार का फैसला खारिज। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट करने का यही सीधा सा निर्देश है कि अगर वैकल्पिक हल है मुद्दे को लेकर के तो उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। साथियों, आपको अवगत करा दें, ये बात हम इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लंबित मामले हैं उनके कई सारे वैकल्पिक हल सरकार के पास हैं। अगर सरकार चाहे तो उनके लिए वैकल्पिक हल निकाला जा सकता है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से कोर्ट की तरफ से निर्देश आया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट में जो है वैकल्पिक हल पर विचार किया जाता है और इसी के तहत जो आपकी याचिकाएं की जा रही हैं BED वर्सेस BTC का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर प्रमाण देखें तो उसमें भी जो है BED डिग्री धारकों को जो बाहर किया गया उस पर भी विचार करके वैकल्पिक हल पर विचार किया जाए। साथियों, वैकल्पिक हल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कहीं ना कहीं पूर्व की भर्तियों में चयनित हैं या कहीं ना कहीं 2018 से 2023 के मध्य में जो भर्ती विज्ञापन आए उनमें चयनित हैं या कहीं ना कहीं वो जो है चयन पाने से वंचित रह गए हैं या उनकी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए वैकल्पिक हलों पर विचार किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो वैकल्पिक हल वाले उपाय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर के अगर हम देखें तो जब तक वैकल्पिक उपाय हैं तब तक उस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए, चाहे वो जिस भर्ती से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वो जिस प्रकार के केसों से संबंधित हों, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 69,000 शिक्षक भर्ती क्योंकि अब वैकल्पिक हल पर ही टिकी हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है मामले को फाइनलाइज कर पाना आसान नहीं है, इसीलिए वैकल्पिक हल पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन साथियों, उसके लिए तैयारी करनी है, कोर्ट में आपको सही तरीके से अपने आर्गूमेंट देने हैं कि सरकार अगर उसके पास पदों की संख्या को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है तो वैकल्पिक हल पर जाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्ट आर्डर को स्पष्ट करने का सार यही है कि 69,000 और BED वर्सेस BTC का जो मुद्दा वर्तमान में चल रहा है इसमें वैकल्पिक हल के पूरे चांस हैं, क्योंकि उन BED डिग्री धारकों को भी राहत दी जा सकती है जो 2018 का परिपेक्ष लेकर के जिन्होंने BED डिग्री प्राप्त की है और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, एकदम से ये आदेश आ जाना कि BED को बाहर कर दिया गया है, अब इसमें स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि 2018 से 2023 के मध्य के अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। वैकल्पिक हल के रूप में कोर्ट से आदेश ये हो सकता है, जो ब्रिज कोर्स 6 माह का चयन के बाद होता था उस पर एक विचार करके कहीं ना कहीं एक विशिष्ट कोर्स तैयार किया जाए, 1 वर्षीय हो या उसका कोई भी प्रशिष्ट कोर्स किया जाए जो कहीं ना कहीं BTC के समकक्ष हो और वो अभ्यर्थियों को कराया जाए और 2018 से 2023 के मध्य के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए। ऐसा भी वैकल्पिक हल तैयार किया जा सकता है। लेकिन साथियों, अब कोर्ट किस निर्णय पर पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो वैकल्पिक हल है हम अपने आप से आपको अवगत करा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जो है जिन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगा वो देखने लायक होंगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि वैकल्पिक हल पर जो है कोर्ट ने ही निर्देश जारी किया है, उस प्रत्यक्ष रूप में हमने आपको ये चीज़ें इंगित कराई है। आशा रहेगी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, चीफ जस्टिस के सौंपे बिना किसी भी मामले
की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। शीर्ष अदालत राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस के सौंपे बगैर मामले की सुनवाई शुरू करना घोर अनुचित है। पीठ ने आश्चर्य जताया कि एफआईआर को एक साथ जोड़ने के लिए एक सिविल रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने मई के आदेश में निर्देश दिया कि 8 प्राथमिकियों के संबंध में 3 व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। पीठ ने कहा कि 3 व्यक्तियों ने पहले हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, लेकिन वहां उसे कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने 8 एफआईआर को जोड़ने के लिए एक अलग सिविल रिट याचिका दायर की। अपीलकर्ता जो हैं उनकी तरफ से शिकायत की गई कि तीनों व्यक्तियों के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गई। शीर्ष अदालत के समकक्ष दावा किया कि सिविल रिट याचिका दायर करना एक पैतरा था ताकि अंतरिम राहत देने वाले रोस्टर चेंज से बचा जा सके। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है, इसका सार ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया था, जिसको जो है उस आदेश की बात करें तो जिस पीठ ने उस मुद्दे को सुना था उस मुद्दे को चीफ जस्टिस को अवगत नहीं कराया गया था, और नियमानुसार जो भी मुद्दे सुने जाएंगे वो चीफ जस्टिस को अवगत कराएंगे। आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आ रहे हैं कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं आपके बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे, उसके माध्यम से जो है रिक्वेस्ट की जा रही है चीफ जस्टिस से कि इस मामले को अनुरुद्ध बोस सर की बेंच में ट्रांसफर किया जाए। तो सारे मुद्दे जो है चीफ जस्टिस पर निर्भर करते हैं, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी, अब चीफ जस्टिस को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकी है। अब आपको 69,000 आरक्षण केस की बात बता दें साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला चीफ जस्टिस सर की बेंच में लगा हुआ था। उसके बाद वहां से चीजें निकल कर आई कि मामले के लिए विशेष खंडपीठ का गठन किया जाएगा और वो मुद्दे को डे बाय डे सुनकर के निर्धारण करेगी। लेकिन साथियों, उसके बाद ये स्पष्ट नहीं हो पाया जो बेंच मामले 2 बार लगे जिस बेंच में, क्या वो विशेष खंडपीठ के तौर पर नामित की गई या नहीं की गई। तो इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, चीफ जस्टिस सर के पास जो आपको अवगत कराना चाहिए कि जो विशेष खंडपीठ की बात की गई थी उसका गठन हुआ है, अगर हुआ तो किस बेंच में यह मामला सुना जाएगा। अगर वहां से स्पष्ट हो जाता है तो मामला कंटिन्यू सुना जा सकता है और प्रयास भी किया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस तक आप अगर चीज़ों को अवगत कराएंगे तो कोर्ट की चीज़ें आराम से जो है आगे जो है ले जा सकेंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण खबरों को इंगित कराने का सीधा सा प्रमाण हमारा यही है कि 69,000 और बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के जो भी चीज़ें वैकल्पिक रूप में है या जिन चीज़ों को लेकर के आप प्रयास कर सकते हैं भविष्य में, उन चीज़ों को आपको अवगत कराना था। तो साथियों, निवेदन यही रहेगा, इस वीडियो को उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो आपके 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे से लगातार जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। स्पेशली अगर बात करें तो बीएड अभ्यर्थी जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से स्थितियां जो है बदलती नजर आ रही हैं। इससे पूर्व में डीएलएड अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको सम्मिलित किया जाए, उन्हीं को रखा जाए, बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया जाएगा। तो समय की जो है बदलाव के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अब इनमें यही चीज़ें हो सकती, केवल वैकल्पिक चीज़ें निकल कर आ सकती हैं, फाइनल कोई चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। लेकिन वैकल्पिक विचार किए जा सकते हैं क्योंकि वैकल्पिक विचार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ही जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है नियुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया। हालांकि वो भी कोर्ट के अधीन है। इस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती के साथ ही प्रयास कर रहे हैं और इसी तरीके से जो है क्लेरिफिकेशन की याचिका की प्रयास किया जा रहा है। 69,000 में भी जो है बीटीसी साथी प्रयास कर रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इंगित करें तो कहीं ना कहीं अब मामले वैकल्पिक हल की तरफ ही बढ़ेंगे क्योंकि फाइनल कोई भी आदेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी कर दिया है, एनसीटी ने सोच समझ करके सभी राज्यों को जो है नोटिस जारी की है कि आप इस आदेश का अनुपालन कीजिए भविष्य की भर्तियों में। तो भविष्य की भर्तियों के साथ साथ जो गजट के अनुसार भर्तियां हुई हैं उन पर जो संशय के बादल हैं वो जल्द छटेंगे और स्थिति स्पष्ट होगी कि बीएड के लिए क्या कोई वैकल्पिक हल निकल कर सामने आएगा या सीधे तौर पर गजट के आधार पर ही उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या करेगा कोर्ट, ये सब देखने वाली बातें होंगी, कोर्ट के माध्यम से चीजें स्पष्ट होंगी। और इसमें एक और खबर रह गई कि सुप्रीम कोर्ट दखल से 28 साल बाद डाक विभाग में मिली नियुक्ति। तो देख सकते हैं बड़ा फैसला, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लगातार आते हैं उनके बारे में और उनसे उत्पन्न हुई स्थितियों से आपको क्या विशेष चीज़ मिलने वाली है, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें अवगत कराते रहते हैं। फिर से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी साथियों तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने आपको अवगत कराया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। निवेदन के साथ फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।